क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। सुना सुना लग रहा है, आपको लगेगा यार सिस्टर दिपोरा आप आज मूवी की बात क्यों कर रही हैं। मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, एक फ्रेज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत प्रचलित है जब लोग बोलते हैं आई डोंट लाई सिस्टर, मैं झूठ नहीं बोलती सिस्टर, मैं झूठ नहीं बोलता सिस्टर एंड ब्रदर फॉर श्योर। इससे पहले कि आज की शुरुआत करें, थैंक यू सो मच आप सब ने जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ साझा करी। हमें खुशी हुई ये देख करके कि आप अपने दिल बांटते हैं, अपने विचार बांटते हैं। आपके जो प्रश्न हैं उसका आंसर देख करके हमें ये डेफिनेटली हम ये सोचते हैं कि हम शायद आपकी क्वेरीज का सही आंसर दे पाए। लेकिन अगर आपके पास और प्रश्न हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके पास आंसर्स लेकर के वापस आएंगे। और आज मेरे पास में आपके लिए एक होमवर्क भी है। आप कहेंगे होमवर्क कैसा होता है? बाइबल में से आपको कम से कम 5 ऐसे झूठ इस कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके देने होंगे जहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर से लोगों ने झूठ कहा। टॉप 5 लाइज आपको कमेंट बॉक्स में हमें आज के इस भाग के द्वारा देने हैं। ओके, हमें वेट रहेगा, देखेंगे, इंतजार करेंगे कि आप में से कितने लोग जानते हैं टॉप 5 लाइज ऑफ बाइबल। अगेन, बाइबल के 5 बड़े झूठ जहां पर लोगों ने परमेश्वर से झूठ कहा। आपको वो 5 बड़े झूठ ढूंढ करके हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। वापस आते हैं आज के टॉपिक पर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस चैनल के द्वारा प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम सब साथ में एक साथ इस तरीके से संगति कर सकें। अब इस समय बात करते हैं दोबारा से उस फर्स्ट फ्रेज की जहाँ हमने बोला झूठ। झूठ ना बोलने वाले से कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सीधी सीधी खरी बात करता हूँ। फाइन, आई एग्री विथ यू ब्रदर एंड सिस्टर। एंड कई बार ऐसा हुआ भी है कि मुझे भी ऐसे लोग टकरे हैं जिन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ और मेरा तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यू नो व्हाट, कभी कभी वो मेरे पास आकर के कुछ ऐसी भी चीज़ बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग बाहर मिलते हैं लेकिन इसके बारे में किसी को बताएंगे नहीं। एक काम करते हैं, ये काम कर देते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं। कई बारी डेफिनेटली आप किसी से मिलने बाहर जाते हैं और आप नहीं चाहते कि एक भीड़ को पता चले। दैट आई रिस्पेक्ट, उसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो हमारा एक प्राइवेट मसला है, राइट। लेकिन कई बारी जब सच को छुपाना पड़ जाए तो उसे भी झूठ कहा जाता है। आप अपनी प्राइवेट लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ, मैं उसे झूठ कह रही हूँ, सॉरी। लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें अपनी तक रख रहे हैं, वो झूठ नहीं है, आप अपनी प्राइवेट लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनों से झूठ बोल रहे हैं तो वो तो झूठ हुआ ना। कई बारी, अभी हाल फिलहाल का एक किस्सा बताऊंगी। मेरे ऑफिस में एक भाई हैं, उनकी मुलाकात हुई मुझसे और कुछ समय पहले उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे बात करनी है, मिल करके बात करनी है। हम एक बार मिले, हमने बात करी, मुझे लगा शायद कुछ ज़रूरी बात होगी, मैंने बात करी। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया, उन्होंने कहा मुझे फिर से आपसे बात करनी है। मैं बोला ठीक है, मुद्दा क्या है बताइए। अब उनके पास मुद्दा ही नहीं है, वो मुझे मुद्दा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बोला मुद्दा बताइए कि आपको मुझसे बात क्या करनी है, बिना मुद्दे के बात क्या करनी है। नहीं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं आपको आंसर दूंगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे काफ़ी बारी कहा कि नहीं आप एक काम करिए, आप इस दिन थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, आप इस दिन थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। और मैं उन्हें सुनती रही और मैं बार बार बस एक ही चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रही थी उस कॉन्वर्सेशन में कि प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस इंसान को गलत समझ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस इंसान को गलत समझ जाऊं। क्योंकि कई बार जजमेंट की स्पिरिट इतनी स्ट्रांग होती है कि हम 2 मिनट नहीं लगाते किसी को जज करने में। एंड विमेन के अंदर तो हमें एक विंडो दी गई है, कई विमेन उसे सिक्स सेंस बोलती हैं। सिस्टर, आई डोंट कॉल इट सिक्स सेंस, आई डू नॉट बिलीव इन दैट। मैं उसे एक विंडो कहती हूँ जो प्रभु ने सोचने की क्षमता हमें दी है उसके अतिरिक्त। और वो एक बहुत अच्छा गुण है कि हमें पता चलता है कि किसकी नीयत क्या है। लेकिन कई बारी हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर देते हैं और जब हम उसे ओवर यूटिलाइज करते हैं तो किसी अच्छे को भी गलत समझ जाते हैं। मैं बस उसी चीज़ से डर रही थी कि कहीं मैं उसे ओवर यूटिलाइज ना करूँ, उस इंसान के लिए मेरी धारणा गलत ना हो जाए। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि ओके, दिस इज़ द लाइन, आई नीड टू टेल हिम समथिंग। उन्होंने मुझसे कहा कि हम मिलते हैं लेकिन मैं अपने यहाँ पर किसी को नहीं बताऊँगा। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा मुझे
क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ मैं अपने घर पे सब कुछ बता के जाती हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो भाई हैं, बहन हैं। मैं उन्हें दोस्त इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि कई बारी मैं एज अ बड़ी बहन, कई बारी एज अ छोटी बहन, कई बारी उनके साथ में काम करने वाली एक बहन के नाते भी उनको बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ खड़ी मिलती हूँ। और एक सच्चा दोस्त वही है जो आपको आईना दिखाए। प्रभु का वचन कहता है कि एक अच्छा दोस्त आपको आईना दिखाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ छुपाने वाली बात है। हमें सच बता करके बाहर जाना चाहिए। अपने घर वालों को सच बताइए आप किससे मिलने जा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। अगर घर वालों को लगेगा सही इंसान नहीं है, मत जाइए। अगर सही इंसान है वो जाने देंगे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नहीं बता सकता, मैं तो छुप के आऊँगा और आप भी मत बताइएगा, मैं बस आ रहा हूँ, मिलूंगा और चला जाऊँगा। वहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ और मुझे तब परमेश्वर ने एक चीज़ बताई कि जिस चीज़ को छुपाया जाए वो भी झूठ है। कई बार लोग कहते हैं किसी झूठ से अगर किसी का घर बच रहा है वो झूठ झूठ नहीं है, किसी झूठ से अगर किसी का घर बच रहा है वो झूठ झूठ नहीं है, किसी झूठ से अगर किसी का भला हो रहा है तो वो झूठ झूठ नहीं है। स्टॉप दिस रबिश, आई एम सो सॉरी टू से। आप झूठ बोल करके किसी भी रिश्ते की नींव को बहुत समय तक नहीं बना के रख सकते। आप झूठ बोल करके किसी के भी घर को टूटने से बहुत समय तक नहीं बचा सकते। आप झूठ बोलने से किसी की भी लाइफ को नहीं बना सकते। एक ना एक दिन वो झूठ की परत हटेगी। जब सच सामने आएगा तो उस इंसान को बहुत हर्ट होगा, उस रिश्ते को बहुत हर्ट होगा, उस जगह में सबसे ज़्यादा फूट पड़ेगी जहाँ पर आपने झूठ की नींव रखी थी। आपको हो सकता है मेरे शब्द आज बहुत कट्टर लगें, कड़वे लगें, लेकिन सोच के देखिएगा। मान लीजिए आपसे किसी ने झूठ बोला, 10 साल निकल गए, उस झूठ को छिपा करके उन्होंने रखा, लेकिन 10 साल बाद जब आपको उनके उस 10 साल पुराने झूठ के बारे में पता चला तो आपका विश्वास अंदर से टूट जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलिए कि आपने किसी से झूठ कहा, 10 साल तक आपने उस झूठ को छुपा लिया। 10 साल बाद उस इंसान के ऊपर उस झूठ का पर्दाफाश जिसे कहते हैं, कई बारी 10 साल बाद अगर उस इंसान को पता चले आपने झूठ कहा है, तो आप सोच के देखिए वो जो 10 साल का इंटरवल है ना, जहाँ आपकी गुड मेमोरीज, आपकी अच्छी मेमोरीज, आपके सारे अच्छे काम वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। 10 साल पुराना झूठ इतना प्रबल हो जाएगा कि उस इंसान को एक बार ही ना वो सारी चीज़ें ज़ीरो दिखेंगी और आपका वो झूठ सबसे बड़ा दिखेगा। आप सोच के देखिए आप कैसे किसी के घर को झूठ बोल करके बचा सकते हैं या कैसे किसी के विश्वास को झूठ बोलने से बचा सकते हैं। बाइबल इसके बारे में बहुत सुदृढ़ उदाहरण देती है। यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, यूसुफ ने क्या किया था। यूसुफ के भाइयों ने उसके पिता से झूठ कहा था। जब उन्होंने अपने भाई को गड्ढे में गिरा दिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता के पास जाकर के एक जानवर की खाल दिखाई और कहा कि देख जानवर आया, जानवर की खाल नहीं, उसका अंगरखा दिखाया था, माफ़ कीजिएगा, उसका अंगरखा दिखाया जो उसके पिता ने उसके लिए दिया था, और उस पर एक जानवर का लहू लगा दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जानवर आया और तेरे इस पुत्र को खा गया, और ये अंगरखा जिस पर खून लगा है वो उसकी निशानी है। उस बाप का दिल डेफिनेटली उस दिन टूटा था क्योंकि वो यूसुफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके भाइयों ने झूठ कहा। अब ज़रा कुछ साल आगे आते हैं, जब पिता यूसुफ से वापस मिला, सोच के देखिए उस दृश्य को। भाइयों की शक्ल पे कितना ज़्यादा तनाव और कितनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होगी क्योंकि उनका झूठ सामने आ गया। उतने साल जो भी सेवा उन्होंने अपने पापा की होगी वो ज़ीरो हो गई होगी, ज़ीरो, क्योंकि उनके पिता ने ये सोचा होगा कि वो झूठे पुत्र हैं जिन्होंने मेरे इस पुत्र की मरने की खबर मुझे दी थी। इन्होंने मुझे विलाप करते देखा, मुझे रोते देखा, तब भी इन्होंने मुझे सत्य नहीं बताया। इन्होंने मुझे कराहते हुए देखा अपने पुत्र की मृत्यु में, लेकिन उन्होंने मुझे कभी सत्य नहीं बताया। सोचिए उसके दिल में कितनी व्यथा हुई होगी। एक और झूठ का सामना करना चाहेंगे? एक और झूठ बताती हूँ क्योंकि बाकी तो फिर आपको ढूंढने हैं बाइबल से। एक और झूठ, जब दाऊद ने झूठ की इंतहा को पार कर दिया, वैसे लोग उसे हीरो कहते हैं बाइबल का। मैं डेफिनेटली परमेश्वर की उस पर जो असीम कृपा रही है उसकी बहुत 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 परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दाऊद की लाइफ से, क्या करना और क्या बिल्कुल नहीं करना। और जो मैंने एक चीज़ उसकी लाइफ से देखी, उसने झूठ का एक लेवल, वो झूठ का ना एक महल तैयार कर रहा था। जब उसे बैतशेबा के हस्बैंड को, जो उसकी सेना का सेनापति था, उसे मारना था, जब उसकी नज़र बैतशेबा पर पड़ी तो आई बिलीव वो अपने छत पर था, आसपास के नज़ारे ले रहा था। और कई बार हम भी अपनी छत पे जाते हैं, आसपास चीज़ें देखते हैं, चीज़ें देखने में इशू नहीं था,
वो देख करके वहीं अटक गया। उसने बैतशेबा को नहाते देखा और उसके बाद उसने उसी को ही देखा, जिसकी वजह से इतना आकर्षित हुआ कि उसने बोला पता करो कौन है। लोगों ने बताया उसकी बीवी है, ठीक है इसको मेरे पास भेजो। क्योंकि वो शुद्धिकरण कर चुकी थी, शुद्धि का स्नान कर चुकी थी, तो उसने उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद उसे वापस लौटा दिया। जब वो वापस लौट गई कुछ टाइम बाद, जब दाऊद को यह पता चला कि वो कंसीव कर चुकी है, वो प्रेग्नेंट है, दाऊद डर गया। दाऊद उस समय अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से उसे एक्सेप्ट करता, सोच के देखिए। उसके लिए बहुत टेरर था। एक राजा जो गोलियत से नहीं डरा, वो उस समय टेंशन में आ गया। तो उसने कहा इसके पति को वापस बुलाओ जो लड़ाई के लिए गया हुआ है, तो ऐसा दिखाएंगे कि वो वापस आ गया, ये दोनों साथ सोए और उसके बाद में ये संतान उसकी है। उसने बहुत कोशिशें करी उस अपने किए हुए काम को झूठ के नीचे दबाने की, लेकिन जो उसका सेनापति था ना, जो बैतशेबा का पति था, उसने पता है क्या किया? उसको एक बार ही बोला गया कि तू युद्ध छोड़ वापस आ जा, अपनी पत्नी के साथ में थोड़ा सा रह ले। उसने क्या बोला? मेरा राजा, उसको इस तरीके से मैं छोड़ करके कैसे आ सकता हूँ? जब मेरा राजा नहीं सो रहा, मैं कैसे सो सकता हूँ? कहते हैं उसकी डेवड़ी के पास वो बैठा हुआ था, पर सोया नहीं। उसकी लॉयल्टी देखिए, कितना लॉयल था वो, कितना ज़्यादा उसके दिल में अपने राजा के प्रति प्रेम और प्रोटेक्शन भरी हुई थी। वो नहीं सोया, वो नहीं गया अपनी बीवी के पास में जब उसे छुट्टी दी गई। अब दाऊद को फिर टेंशन हुई कि अब भी नहीं गया, अब भी नहीं गया। एंड में उसे एक ही चीज़ दिखाई दी। उसने बोला एक योजना बनाते हैं जिसके तहत ये मर जाएगा, और जब ये मर जाएगा तो मैं बैतशेबा को अपना लूँगा। क्या था वो सब कुछ? झूठ था ना। और उस झूठ का अंत क्या हुआ? उनका जो पहला पुत्र था, जो उस व्यभिचार की संतान था, इसे व्यभिचार की ही संतान कहा जाता है, जो व्यभिचार की संतान था वो मारा गया, मर गया। और उसके बाद दाऊद का स्ट्रगल टाइम इस तरीके का था कि अपने पुत्र से भाग रहा था, अपने ही पुत्र के किए हुए कार्यों के अंडर इतना, जो शाऊल से नहीं भाग रहा था। जो शाऊल, इनफैक्ट बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, शाऊल और दाऊद का इनकाउंटर एक ऐसी गुफा में हुआ था जब उसने उसके वस्त्र का छोर काट के उसे बताया था कि ये देख, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैं तेरे इतने करीब था। शाऊल राजा जिसके आगे झुक गया, गोलियत जिसके आगे झुक गया, वो अपने बेटे से भाग रहा था। क्यों? उसने झूठ कहा था। यूसुफ के सामने भी राजा की जो उस समय जो शासक जिसके यहाँ पे वो काम करता था, उसकी जो बीवी थी, उसने क्या कहा था? पति को नहीं बताऊंगी, लेकिन तू मेरे साथ में गलत काम कर। यूसुफ ने क्या कहा? तुम नहीं बताओगी, मैं नहीं बताऊंगा, परमेश्वर तो देख रहा है, मैं गलत काम नहीं कर सकता। ये होता है ट्रू स्टैंड, ये होता है सच का साथ देना। आप सच का साथ देंगे, हो सकता है लोग आपसे अलग हो जाएं। आपने किसी को बोला यू आर नॉट लुकिंग गुड, हो सकता है उस दिन आपसे बात ना करे, बट ट्रस्ट मी, वो एक बार अपने आप को आईने में जाकर के जरूर चेक करेंगे कि ऐसा क्या था कि वो अच्छे नहीं लग रहे थे, और आपकी कही हुई बात के द्वारा शायद हो सकता है वो अपने आप को रेक्टिफाई कर लें, करेक्ट कर लें। आज अगर आप किसी के मुंह पे उसको खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। कोई अगर आपको झूठा दिलासा दे रहा है या आपको आईना नहीं दिखा रहा है, वो आपका नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, वो आपके मोटिवेटर्स नहीं हैं। मोटिवेटर वो होता है जो आपको सच का सच और गलत का गलत दिखाए। अगर आज आप एक झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, ट्रस्ट मी, पल भर की खुशी है, इसके बाद में आपको पता है क्या होने वाला है। झूठ ज़्यादा देर नहीं टिकता। इसीलिए जिस चीज़ को आपको छुपाना पड़ रहा है, जिस चीज़ से आपको भागना पड़ रहा है, जिस चीज़ के द्वारा आज भी आप बोझ को लेकर के शर्मिंदा हैं, उस बोझ को प्रभु के सामने रख दीजिए, उस झूठ को प्रभु के सामने रख दीजिए। हो सकता है आपने कई साल पहले किसी से झूठ बोला हो और अब आप में गट्स नहीं है कि आप उसे सच बोल पाए। परमेश्वर के सामने जाइए, दुआ करिए और प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे इतनी क्षमता दे कि मैं इस झूठ के ट्रैप से बाहर आ सकूं, ताकि शैतान की उस चाल को तोड़ सकूं जो उसने मेरे जीवन में श्राप बना के दी है, ताकि मैं तेरा कहला सकूं, क्योंकि तूने मुझे अंधकार से बाहर निकाला। और आप सोच के देखिए, अगर आपका एक हाथ अंधकार में लटका और दूसरा रोशनी में, तो आप पूरी तरीके से रोशनी के नहीं हैं, आप अभी भी अंधकार में हैं। और परमेश्वर का वचन बहुत स्ट्रिक्ट है, कहता है कि अगर तेरे हाथ की वजह से या तेरी आंख की वजह से तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाए, तो भला हो उस अंग को काट दे। आपके हाथ में छोड़ती हूँ, आप अपने हाथ को या अपनी उस पार्शियल लाइफ को
वहाँ पर काटना चाहते हैं और उसके बाद में प्रभु के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, एक डिलेमेटिक सिचुएशन में रहना चाहते हैं कि जाऊंगा स्वर्ग या नहीं जाऊंगा स्वर्ग, परमेश्वर मुझे प्यार करेगा या नहीं करेगा, या जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, या आज अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं, आपके हाथ में है। निर्णय लीजिए, और जो भी निर्णय लें आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या पाप किया है आपको मुझसे या किसी और इंसान के पास जाके कन्फेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु से कन्फेस करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु ये मुझसे हुआ है, अब मुझे बताइए मुझे आगे इसे सही करने के लिए क्या करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो आपसे आज कहे कि अपने झूठ को इस इंसान के पास जा करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हो सकता है आपने उस इंसान के प्रति झूठ बोला हो। कई बार ये लोग बोलते हैं इसके प्रति झूठ है, जाकर के कन्फेशन कहीं और दे रहे होते हैं, मैंने ये गलत किया था। स्टॉप इट, डोंट डू ऑल दैट। आप एक कन्फेशन बॉक्स के बाहर जाकर के कन्फेशन दे रहे हैं, जिसका नुकसान आप कर चुके हैं, उसके नुकसान का क्या। परमेश्वर से माफ़ी मांगिए और उस इंसान से साफ साफ सत्य बोलिए। आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको आज़ाद करेगा। इसी थॉट के साथ और इसी प्रभु के वचन के साथ मैं आज आपको छोड़े जा रही हूँ, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद रहेगी और मैं प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर आपको झूठ के जाल से मुक्त करे। हम अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे, इसी जगह, इसी स्थान पर, इसी जगह, और कुछ नई बातों को डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और अगर आपके प्रार्थना निवेदन है ज़रूर ड्रॉप करिएगा, हम प्रार्थना में आपके साथ हैं। प्रभु आपको आशीषित करें।